अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हमेशा की तरह आपका टाइम बचाते हुए स्मार्ट इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ये स्टोरी है एक गोल्ड स्मिथ की। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जो सोने का काम करते हैं। वो बताते हैं कि एक दिन मेरे पास एक ऑर्डर था जो बहुत ही बड़ा था। तकरीबन ब्राइडल ज्वेलरी थी। तो उस रात मुझे थोड़ी इमरजेंसी के लिए बाज़ार ही रुकना पड़ा। वैसे तो बाज़ार तकरीबन 6 से 7 बजे बंद हो जाता है, लेकिन उस रात को मुझे 12 से 1 का टाइम हो गया था। काफ़ी हद तक सामान तैयार हो चुका था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब ये काम ख़त्म हो और फाइनल टच के लिए मैं इसे पॉलिश करने वाले आदमी के पास ले जाऊं। वक्त के साथ साथ काम यूं ही ख़त्म हुआ, मैं उसे पॉलिश के लिए ले गया। मैंने वो सब सामान उस आदमी को दिया और बोला कि अपना काम शुरू करो। इसी असना में मैं उसके पास ही बैठ गया। उसकी दुकान में एक साइड पर जहाँ पर सीटिंग थी, वहाँ कोयलों का ढेर पड़ा हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा था। मैं बैठे बैठे उसका काम देख रहा था कि अचानक से मेरे कान में एक आवाज़ आई, जैसा कि कोई चीज़ खा रहा हो या चबा रहा हो। मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि उस वक़्त उस पूरी दुकान में या तो मैं था या वो आदमी जो अपना काम कर रहा हो। मैं एकदम से चौंक गया कि ये आवाज़ कहाँ से आई। मैंने उस भाई से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ चबाने की आवाज़ आ रही है? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे ऐसी वैसी कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं इसी सोच में था कि एकदम से कोयलों के ढेर से कुछ साया वगैरह मुझे महसूस हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोयलों का अपना कलर ब्लैक है, तो उस ब्लैकिश में भी एक डार्क ब्लैक कलर मुझे नमूदार होता नज़र आया। मैं डर के उठ गया और उठकर उसकी दुकान के बाहर चला गया। ये बात मैंने उसके सामने ज़ाहिर नहीं की, जो मुझे लगा कि मैंने गलत किया है। मैं दोबारा वापस आया, मैंने उसे पूछा कि यार, क्या तुम्हें भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है या सिर्फ मुझे हो रहा है? तो वो भाई बोला कि यार, आप मेरी बात सुनिए, ये मेरा रिज़्क का अड्डा है। मैं यहाँ से अपने बच्चों का रिज़्क लेके जाता हूँ। बराए मेहरबानी मुझे इन चीज़ों से मत डराएं। मैं आपका बहुत कदरदान हूँ। आप अपना काम फिनिश होता है तो बराए मेहरबानी आप घर जाएं। थकावट की वजह से आपको कुछ इस तरह का महसूस हो रहा है। वो अब काम करना शुरू कर रहा था कि अचानक से मुझे दोबारा एक साया महसूस हुआ जो बिल्कुल उसी कॉर्नर पे था। मैंने उसे भी कहा कि भाई वो देखो उस तरफ। तो उसने काम छोड़कर उस तरफ देखा और मुझे बोला कि कुछ भी नहीं है भाई, आपका सिर्फ जहन है। मैं इन चीज़ों से बहुत डरता हूँ और शायद ये ट्रिक आपका मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा। हंसकर वो फिर काम करना शुरू कर देता है। मैं भी इस्तग़फ़ार करता हूँ और तौबा करता हूँ कि या अल्लाह, अगर कोई चीज़ ऐसी है तो मुझे उसकी पनाह से महफूज रख और अपनी पनाह में रख। थोड़ी देर गुजरने के बाद मेरा काम ख़त्म हो जाता है और मैं उससे अपना सामान लेता हूँ और वापस नीचे की तरफ चले जाता हूँ। इस वक्त मैं अपने मोटरसाइकिल पर था, कुछ दूर आ चुका था बाज़ार से और ये अभी बाज़ार का ही रास्ता था, लेकिन अपने बाज़ार सराफा बाज़ार से कुछ दूरी पर था। अचानक से देखता हूँ कि दूर खड़ी एक औरत है जो शायद किसी के इंतज़ार में है। मैं जो ही पास से गुज़रता हूँ तो वो मुझे आवाज़ देती है कि भाई रुक जाइए। मैं रुक जाता हूँ और पीछे देखता हूँ तो वो औरत मेरी ही तरफ बढ़ रही होती है। आकर मुझे कहती है कि आप मेरे भाइयों की तरह हैं, मुझे थोड़ी जल्दी है, बराए मेहरबानी आप मुझे करीब में एक चौक था, फवारा चौक, वहाँ तक उतार दीजिएगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं, बराए मेहरबानी आप बैठ जाइए, फ़ी अमान अल्लाह। वो औरत बैठ जाती है और मैं बिस्मिल्लाह करके अपने सफ़र पर गामज़न हो जाता हूँ। वो बैठ जाती है और हम अपने सफ़र की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने तक एक लड़का पीछे से आवाज़ दे रहा था मुझे, कह रहे भाई रुक जाओ। मुझे लगा शायद कोई चोर है या डकैत है जो इस वक्त रात के 1-2 का टाइम था जो हमारे पीछे लग गया है। मैंने मोटरसाइकिल थोड़ी तेज़ की
اور جو ہی میں فوارے چوک تک پہنچا میں نے پیچھے دیکھا کوئی چیز نہیں تھی۔ میں ابھی تھوڑا ہی دور آیا تھا کہ ایک لڑکا جو راستے میں کھڑا تھا وہ ہمارے پیچھے بھاگتا ہے اور مجھے آوازیں دیتا ہے کہ ارے بھائی رکو، ارے بھائی ٹھہرو۔ میں اپنی ہی دھن میں چلا رہا تھا کہ وہ آدمی بالکل میرے قریب آ کے مجھے ایسے روک لیتا ہے اور میں ایک دم سے گر جاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میں ہاسپٹل میں ہوں اور وہ آدمی بالکل میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں ڈر جاتا ہوں۔ وہ مجھے بولتا ہے کہ ڈرو مت، اللہ خیر کرے، اب تم محفوظ ہو۔ میں آگے پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرے ہی کندھے پر پٹی جو بینڈیج ہے وہ نظر آتی ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا، تم ہمارے پیچھے آ رہے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں تمہارے پیچھے آ رہا تھا کیونکہ میں نے دیکھا کوئی عورت ہے جو تمہارے پیچھے بیٹھ کے تمہارا کندھا چبا رہی ہے۔ میں نے تمہیں آوازیں دیں، وہ عورت نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ میں ایک دم سے ڈرا لیکن میں اللہ کا نام لے کے تمہارے پیچھے بھاگا۔ میں نے تمہیں روکا اور تم بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے تمہیں ہاسپٹل لے کے آیا اور میں تمہارے سامنے ہوں۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ وہ عورت، اس نے کہا مجھے علم نہیں کہ وہ کون تھی اور وہ کیا تھی، لیکن تم اب محفوظ ہو، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ تھی آج کی سٹوری، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔